आप सभी को सालोम प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। जैसा कि हम पिछली वीडियो में उत्पत्ति एक एक पर बात कर रहे थे और जैसा कि आपको बताया गया था कि ये जो आयत है बाइबल की, ये बाइबल का बेस है। ये समझ लीजिए कि परमेश्वर जो है इस आयत के द्वारा बहुत सारे संदेश देना चाहते हैं और उन्होंने दिए हैं, और जो गुप्त हैं वो जो रहस्य से भरी हुई है, और निरंतर हम उस पर चर्चा करेंगे और बहुत सारी गुणों को, गुप्त रहस्यों को हम उससे सीखेंगे। मैं आज फिर से एक न्यूमरिकल वीडियो बना रहा हूँ। बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जैसे कि चैनल है, तो इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यूमरिकल किस तरीके से परमेश्वर याहवे ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, और किस तरीके से आप वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर एक एक बात को बिल्कुल सटीक तरीके से वो करता है। जो लोग ये कहते हैं कि हिब्रू ईश्वरीय भाषा नहीं है, मैं उनको बता दूं कि आज मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि हिब्रू जो है वो ईश्वरीय भाषा है, यानी परमेश्वर की बनाई हुई भाषा है, और परमेश्वर इस भाषा से बात करता है। इसलिए जरूरी है कि हर एक जितने भी मसीह लोग हैं उन सबको इसको सीखना चाहिए और थोड़ा बहुत उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि हम पूरी हिब्रू की बात नहीं कर रहे, हम कुछ बातों की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर जरूर करें ताकि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को सीख सके। और इसके साथ साथ जो लोग सीखना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं उनको शनिवार में जो मीटिंग होती है हम उसका लिंक आप तक भेज सकें। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये उत्पत्ति एक एक की पहली आयत है। हमने पिछली वीडियो में भी इसी पर चर्चा की थी, और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसको अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने एक गलती कर दी थी कि वो अक्षर बोल दिया था, लेकिन अक्षर नहीं, ये शब्द हैं। यहाँ पर 7 शब्द हैं इस पहली आयत के अंदर। बेरेशित 12 एलोहिम एत हसमाइम व एत आहारित, ये 7 जो शब्द हैं, इन शब्दों के अंदर पूरी बाइबल का सार छुपा हुआ है। और मैं यहां पर आज आपको ये प्रूफ करने वाला हूं कि ये बाइबल जो है परमेश्वर के द्वारा इस तरीके से संजो करके और सजा करके रखी है। एक एक वर्ड को, जो हिब्रू वर्ड हैं, उनको अगर हम कैलकुलेट करने लगेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ये कितनी अद्भुत भाषा है। मैं इन 7 लेटर्स की जब मैं बात करूंगा तो 7 लेटर्स में आप देखेंगे, जो 7 लेटर्स की बात कर रहा हूं, यहां पर फिर से गलती नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मैं सही इसको सही इंटरप्रिटेट कर रहा हूं। 7 लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं आज। यहां पर 7 शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हालांकि इसमें 7 शब्द हैं, लेकिन मैं 7 लेटर्स की बात करूंगा, क्योंकि इसके अंदर 7 शब्द हैं। तो मैंने हर एक जो पहला लेटर है, जो पहला लेटर है, पहला अक्षर जो है, मैं उसको इस यहां पर काउंट करके मैं आपको उसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरीके से जो हिब्रू है वो ईश्वरीय भाषा है और इसको किस तरीके से परमेश्वर ने संजो करके रखा है। चलिए, है ना, हम इसको देखते हैं। एक स्लाइड को हम लगाते हैं यहाँ पर, और इस स्लाइड के जरिए आप यहाँ पर देखने पाएंगे। ये स्लाइड मैं लगा देता हूँ। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें पहला शब्द जो है वो बेरिशेत है। इसके पहले लेटर को हम लेते हैं, 12 के पहले लेटर को लेते हैं, अलोहीम के पहले लेटर को लेते हैं, ऐत के पहले लेटर को लेते हैं, हासमाइम के पहले लेटर को लेते हैं। और इसी तरीके से हमें 7 जो अक्षर हैं, 7 जो शब्द हैं, 7 जो वर्ड हैं, अक्षर नहीं वर्ड हैं, इनके वर्ड और अक्षर में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए वो निकल जाता है। उसके लिए मैं पिछली वीडियो में क्षमा मांग चुका हूं, तो इसको आप समझ लें बहुत गौर से। ये 7 शब्दों का पहला अक्षर, 7 शब्दों का पहला अक्षर हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
और ये क्यों करेंगे, मैं इस पूरी वीडियो में आप बने रहिए और आपको एक अद्भुत कैलकुलेशन मिलेगी। यहाँ पर परमेश्वर ने किस तरीके से एक एक लेटर को संजो करके यहाँ पर रखा है। इस पहले आयत के अंदर, बाइबल की पहली आयत के अंदर, सबसे पहली आयत के अंदर हम है ना इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं। जैसे पहले लेटर जो है ना, लेटर्स हैं जो 7 लेटर्स हैं, जो 7 शब्दों के पहले, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बेत है, फिर दूसरा भी बेत है, तीसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वो भी बेत है, चौथे शब्द का जो है पहला अक्षर है वो आलेफ है, और पांचवें शब्द का जो पहला अक्षर है वो हे है, और जो छठे अक्षर का जो छठे शब्द का जो पहला अक्षर है वो वाव है, और आखिरी 7वें शब्द का जो पहला अक्षर है वो 5 है, सॉरी हे है। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? बेत की 2 है, दूसरे बेत की भी 2 है, आलेफ की 1 है, और हम आगे देखते हैं आलेफ है फिर से, तो आलेफ की 1 है। उसके आगे हम देखते हैं हे है, तो हे की 5 है, वाव है तो वाव की है ना 6 है, और हे की 5 है। अब यहां पर हम देखें कि ये हमने इन 7 शब्दों के पहले अक्षर को लिया है, और ये अक्षर को हमने क्यों लिया है? क्योंकि हम इसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये कैलकुलेशन कहती क्या है और कैलकुलेशन निकलती क्या है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहां पर हम इसको एक इस तरीके से प्लस करते हैं, 2 + 2 + 1 + 1 + 5 + 6 + 5। मैं राइट टू लेफ्ट बोल रहा हूं, अब मैं इसको लेफ्ट टू राइट बोल देता हूं। 5 + 6 + 5 + 1 + 1 + 2 + 2। अब यहां पर इन ये जो अक्षर हैं, ये जो 7 अक्षर हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जब प्लस किया तो प्लस करने के बाद हम इसको देखते हैं कि कितना है ना इसकी वैल्यू आती है। इसी में भेद छुपा है, इसी में रहस्य छुपा है, जिस रहस्य को मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि बिना उसकी कैलकुलेशन के हम किसी भी रहस्य को उजागर नहीं कर सकते, जो भेद है उसको उजागर नहीं कर सकते। हम यहां पर देखते हैं 5 + 6 = 6, 5 और 6 11, 11 और 5 11 और 5 16, और एक 17, और एक 18, और 2 20, और 2 22। हम देखें यहां पर इनकी जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 22। अब 22 जो आई है, ये 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है बाइबल के अंदर, और हिब्रू के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट संख्या है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिब्रू भाषा के जो अल्फाबेट हैं उसमें 22 अक्षर हैं। इन 22 अक्षरों के द्वारा ही जो सारी जो बाइबल की तमाम बातें हैं वो लिखी गई हैं, और इन 22 अक्षरों के अंदर पूरी क्रिएशन छुपी है। ये 22 अल्फाबेट के अंदर पूरी क्रिएशन छुपी हुई है। जब हम इसकी कैलकुलेशन की और हमने इसको देखा कि 22 आया, तो हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम इसकी और भी कैलकुलेशन करेंगे। क्यों कैलकुलेशन करेंगे? क्योंकि हमें इससे एक और ना नंबर को निकाल करके देखेंगे कि देखिए कि ना कितना सटीकता के साथ परमेश्वर बात कर रहा है और क्या वो बोलना चाहता है। मैं ये कहूंगा कि यहां पर इस पहली आयत के अंदर परमेश्वर यहोवा ने सब कुछ समा दिया है, और बहुत सारी जो गूढ़ और रहस्य बातें हैं जिनको हम ना अभी तक नहीं जानते हैं, उनको यहां पर अगर हम अध्ययन करना शुरू करें तो हम इसमें से सैकड़ों और हजारों उन रहस्यों को खोज सकते हैं जो बाइबल के अंदर छुपे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन सबको प्लस करने के बाद इन 7 अक्षर को हमने जब प्लस किया तो इसकी कैलकुलेशन आती है 22।
और हमने कितने अक्षर को लिया है? वो 7 हैं। अब हम 22 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 को 22 से डिवाइड करेंगे हम। जब 7 को 22 से हम जब डिवाइड करेंगे तो इसको इस तरीके से देखेंगे। आप ना अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपनी गणना कर सकते हैं, वो अपने पेंसिल के द्वारा कॉपी पर कर सकते हैं या कैलकुलेटर के द्वारा कर सकते हैं। मोबाइल में कैलकुलेटर है, आप उससे भी बाद में कर सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपको आगे भी काम आने वाली है। और इस तरीके से आप बाइबल के उन रहस्यों को उजागर कर पाएंगे, दूसरे लोगों को समझा पाएंगे कि देखो परमेश्वर कितना सटीकता के साथ कार्य करता है। आप बता पाएंगे कि परमेश्वर जो उत्पत्ति 1:1 में है वही प्रकाशित वाक्य के आखिरी वर्ष में भी वही परमेश्वर है, क्योंकि आप बिना गणना के उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हर चीज के लिए एक प्रूफ की जरूरत होती है। तो मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हिब्रू भाषा जो है परमेश्वर की ऑथेंटिक भाषाओं में से एक है। यानी इस दुनिया की सबसे अद्भुत और स्वर्गीय और ईश्वरीय भाषा इसको कहा गया है। मैं कुछ और भी बात करने जा रहा था इसके अलावा, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आज इसी आयत पर चर्चा करूंगा और इन अक्षरों पर चर्चा करूंगा। हमने 22 को जब 7 से, क्योंकि 7 अक्षर हैं, 7 शब्द हैं, 7 ही शब्द हैं इसके अंदर, तो हमने इनको पहले अक्षर की जो वैल्यू है उससे हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। 22 को 7 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन आता है 3.14286। ये एक ऐसी कैलकुलेशन आई निकल करके कि अब इस कैलकुलेशन को हम कैसे, है ना, कि इस कैलकुलेशन का क्या करें। बड़ा ही विचित्र सी बात लग रही है। एक बात ध्यान रखिए कि जब हम किसी भी कैलकुलेशन में जाते हैं तो उस कैलकुलेशन की जो पॉइंट के बाद 2 जो है ना, जो 2 डिजिट होती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उन 2 डिजिट पर हमें ध्यान करता है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं 3.14। अब 3.14 को अगर है ना, मान लीजिए हम इसको बिल्कुल पॉइंट को हटा दें तो है ना एक अलग नंबर निकल करके आएगा। उस नंबर पर भी हम चर्चा करेंगे। हम यहां पर जब है ना देखते हैं तो एक मैथ्स का, एक मैथमेटिक्स जो है ना जानते हैं, जो मैथ पढ़ते हैं, जो बच्चे ना पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया है वो सब जानते हैं। पाई की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब पाई का इस्तेमाल किया जाता है तो पाई की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप जानते हैं पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो है 3.14159। मैंने जैसा बताया कि इसके जो पॉइंट के बाद जो 2 है ना लेटर्स, 2 जो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स जो होते हैं फर्स्ट सेकंड, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसलिए ज्यादातर ना बोलने चालने में या ना किसी भी क्रिया को करने के लिए वो है ना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 0.12, 0.14, 0.13 इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो ये एक कैलकुलेशन निकल करके आई 3.14। जब ये 3.14 जब आ जाती है तो इसको, ये किसकी वैल्यू है? ये पाई की वैल्यू है। बड़ी गंभीरता से लें इस बात को, क्योंकि पाई है ना, हम ना इस पाई का इस्तेमाल किया, हमने किया, हमारे बच्चों ने किया है, और ना हमारे आने वाली पीढ़ियां भी पाई का इस्तेमाल करेंगी। और ये परमेश्वर के उस गूढ़ रहस्य को खोजने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। हम यहां पर देखते हैं एक परमेश्वर याहवे के लिए एलोहिम और याहवे के अलावा एक नाम और ना इस्तेमाल होता है, वो है सद्दई। सद्दई जो है वो परमेश्वर याहवे का एक और नाम है।
जैसे कि मैंने सदई के बारे में ना पहले भी है ना वीडियो में ना बताया है, आप है ना पुरानी वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां पर ना मिल जाएगा। जो अध्ययन करने वाले वो लोगों को खोजने में मुश्किल नहीं होती है, जो अध्ययन नहीं करते वो तो हमेशा कुछ ना कुछ है ना कहते रहते हैं, इसके बारे में भी बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जबकि बहुत सारी वीडियो जो है चैनल पर हैं, आप वहां पर जा करके अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि अध्ययन का चैनल है तो अध्ययन के रूप में आप उसको ले सकते हैं। और जो लोग वास्तव में अध्ययन करते हैं उनको है ना खोजने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो लोग खोज ही लेते हैं। तो चैनल पर सारे है ना लगभग है ना जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट पर है ना निरंतर है ना हम वीडियो डाले हैं, और बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, 100 से ऊपर वीडियो हैं, तो आप उनको वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम है ना चलिए चर्चा कर लेते हैं। जब 22 को जो हिब्रू अल्फ़ाबेट की अक्षर की संख्या है उसको है ना जब हमने डिवाइड किया 7 से, जो 7 है ना उत्पत्ति 1-1 के है ना शब्द हैं, 7 नंबर वहां पर निकल करके आता है, साथ ही 7 लेटर्स को लिया तो भी 7 आता है। तो इसकी जो कैलकुलेशन आती है डिवाइड करने के बाद वो आती है 3.14285। पाई की जो है ना वैल्यू है 3.14159, उसकी सिमिलर है। हालांकि है ना इसको बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना इस पर भी है ना बात करने लगेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जो जो 2 डिजिट होती हैं उनकी ज्यादा वैल्यू होती है और उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है और उन्हीं को ज्यादा बोला भी जाता है। तीसरा हमने बताया था कि सदई जो है वो कैसे बनता है। सदई जो है, सदई के लिए 3 हिब्रू लेटर इस्तेमाल होते हैं। 3 हिब्रू लेटर कौन से? सिन है, दलित है और योद है। सिन, दलित और योद। जब हम इसको ना इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें मालूम चलता है कि सिन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 300, दलित की है 4 और योद की है 10। इसको प्लस कर दिया हमने तो 314। अब आप देखें कि वहां का पॉइंट हटा दिया जाए, उसका पॉइंट हम हटा दें, जो है ना हमने 22 को 7 से डिवाइड किया था, तो आप देखें कि यह भी एक यहोवा परमेश्वर का नाम है, याहवे का नाम है। जब याहवे का नाम है तो आप सोचें कि परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या कुछ नहीं छुपा करके रखा है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ भी बाइबल के अंदर आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को उसने बड़े ही करीने से, बड़े ही तरीके से संजो करके, सजा करके डेकोरेट किया है, ताकि हम लोग उसमें से खोज सकें, उसमें से निकाल सकें और उसमें से जान सकें कि परमेश्वर यहोवा कितना अद्भुत कार्य करता है। तो यहां पर आपने देखा कि आज कि हिब्रू अल्फाबेट के जो 22 अक्षर हैं, ये जो 22 अक्षर हैं, ये इनकी गणना जो है स्पेशली परमेश्वर याहवे ने किसमें कर दी है? उत्पत्ति 1:1 में उसकी गणना को छुपा करके रखा है, जिसके रहस्य को हम आज सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ये रहस्य की बातें हैं और रहस्य जो है वो हमेशा छुपाया जाता है और उसको उजागर करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें परिश्रम करना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ खोजना पड़ता है, तब जाकर के वो हमें मिलेगा। हम लोग किसी नोट्स पा करके भी नहीं सीख सकते। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नोट्स दे दीजिए ताकि ना हम लोग उसको ना पढ़ सकें। नोट्स पाने के बाद भी आप और मैं नहीं पढ़ सकते जब तक कि हमारा मन ये ना हो कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पाना है। नोट्स आपके पास में शायद हो सकता है कि बाइबल, आपके पास इतनी बड़ी बाइबल है, बाइबल को आप अपनी अभी तक पूरी नहीं कवर कर पा रहे। जो आपके पास इतने बड़े नोट्स है जो प्योर फॉर्म में है, मतलब बिल्कुल ना ओरिजिनल है, उसको है ना आप नहीं समझ पा रहे, तो किसी भी नोट्स को आप है ना कैसे समझ पाएंगे।
क्योंकि नोट्स जो भी तैयार करता है, कोई भी व्यक्ति जब न तैयार करता है तो वो अपनी खोज और अपनी सोच और अपने विचार उसमें रखता है, ताकि वो उन विचारों के साथ में परमेश्वर के उस गूढ़ रहस्य को बता सके, अपने शब्दों में उसको बता सके। आप सेम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके और उस व्यक्ति के शब्द जिसने नोट्स तैयार किए हैं वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ गणना में या बोलने में या कुछ बात में उसका जो मर्म है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप खोजना शुरू करते हैं तब आपको मिलने लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के ये जो वीडियो है बहुत ही लाभदायक होगी, और आपके जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में एक मील का पत्थर ठहरेगी। क्योंकि है ना, आप हिब्रू अल्फ़ाबेट के बगैर तो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को कुछ समझ ही नहीं सकते। और हिब्रू अल्फ़ाबेट के ऊपर मुझे है ना ये इसलिए बनाना पड़ रहा है उत्पत्ति 1:1 पर, ताकि है ना आप इसको समझ पाए कि हिब्रू कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसको हम कह दें कि दुनियावी भाषा है, बल्कि परमेश्वर यहोवा ने इसको पहले से रखा है, संजो करके रखा है। जैसा मैंने बताया कि आकाश में भी इसका चित्र मिलता है, आकाश में ये अंकित है, और यहोवा ने जो बात की आदम से वो भी हिब्रू में ही की। आदम का जो नाम है वो भी हिब्रू में है, सारे का जो नाम है वो भी हिब्रू में है, उसके बच्चों के जितने भी नाम है वो सब हिब्रू में हैं। मतलब जो कुछ भी है आप पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तमिल पढ़ रहे हैं, मलयाली पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उन नामों को पढ़ते हैं तो वो सब हिब्रू में है। आप हिब्रू से तो अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बगैर बाइबल को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। और आप है ना उसको थोड़ा इनिशियल बेस पर तो समझ ही सकते हैं, जिससे परमेश्वर के कुछ गुप्त और रहस्यों को जान पाए और परमेश्वर की महिमा कर पाए। आज है ना इस जो कैलकुलेशन है इसको आप स्मरण करें, इस पर अध्ययन करें, और आप भी खोजें और मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम लोग है ना आप और दूसरे लोगों को भी सिखा पाएं। परमेश्वर भले हैं और आपसे प्रेम करते हैं, और आपके साथ है ना हमेशा बने रहें, और आपके तमाम उन कार्यों में मदद करें जो कार्य आप करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं दुआ प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।